और ये जज जो सोच रहे हैं कि हम इस तरह किसी के साथ कुछ भी कर लें, वकील सोचते हैं हम कुछ भी कर लें। भाई साहब कुदरत जब बदला लेती ना, वो नहीं होती ये जज वकील है कि औरत है। तो ये मानवता को श्रम शराब करने वाला मामला है यार। एक बंदा सोचो मरना सन हालत में, और तुम झूठ बोल लो कुछ भी करो, मतलब उसके डॉक्यूमेंट की कोई अहमियत ही नहीं है। डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाए और वो जज, मतलब पता नहीं क्या इनकी मानसिकता होगी, औरत औरत औरत। तो औरत के जो फर्जीवाड़ों को समर्थन करके अब ये ना सोचे, मैंने हाई कोर्ट तक के कई वकील देखे, वकीलों का भी नंबर आ रहा है, मैं कई जजों के भी मामले देखे, जज भी फंस रहे हैं। क्योंकि जब बुराई बढ़ेगी ना, बुराई को हम हवा पानी देंगे, खाद पानी देंगे, तो भाई साहब वो पनपेगी तो ताकतवर लोगों को भी शिकार बनाती है। हमें देख रहे थे एक जज था और उसकी वाइफ एडीजे थी, उसको 50 लाख रुपए दिलवाए और उसको मेंटेस भी दिलवाया। एक और था उसका जज, सिविल जज था, एमपी हाई कोर्ट के वीडियो आते हैं ना आजकल, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, उसमें देख रहा था, सिविल जज था, वो 25 लाख मांग रही थी, वो 22 बोला जी वो है ही नहीं, मतलब कहाँ से दो, बोला लोन वगैरह दे के निपटा इसका मामला। तो सोचो जजों की इतनी खतरनाक मानसिकता हो गई है कि जो शरीफ लोग हैं जेल में भी भेजते हैं, तो मेंटेनेंस वाले केस में, चेक बाउंस के केस में सबसे शरीफ, चेक बाउंस में तो फिर भी आपराधिक मानसिकता में हेराफेरी, तो मेंटेनेंस में क्या हेराफेरी हुई? मेंटेनेंस में जेल भेज देते हैं आंख बंद करके, क्योंकि उसका खर्चा कोई देख नहीं रहा, उसकी इनकम जो घटी, उसके खर्चे बढ़े, और जो लायबिलिटी है वो बढ़ी, वकीलों के खर्चे बढ़े, वकील गड़बड़ कर जाते हैं, उसको कोई देख ही नहीं, और औरत कुछ भी कर दे, इनकम कुछ और है और कागजों में कुछ और दिखाई जाती है, वो बंदा बोल रहा है, उसकी कोई सुन नहीं रहा, हाईकोर्ट वाले सुनते नहीं है, और उस पर आंख बंद कर देते हैं, जेल में डाल देते, ये ड्रामा चल रहा है। तो ये बहुत खतरनाक खेल हो गया है, मतलब देश में ये न्यायपालिका वाले लोग अपने आप को समझते क्या है, और ये समाज को कहाँ ले जा रहा है? कहने को फैमिली कोर्ट सबसे बड़ा योगदान है समाज को तोड़ने में कोर्टों का है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, एक औरत थी वो, उसने अपने सास के कंगन भी वापस दे दी, कोई करोड़ों में एक आध ऐसी अफवाह मिली कि जो कंगन वापस कर दे, ना उसने एल्यूमिनियम मांगी ना वो मेंटेनेंस मांगा, तो कोर्ट उसकी तारीफ कर रहा है। भाई साहब इस बुराई को बढ़ाया किसने? ये इस बुराई को बढ़ाने वाले वकील और जज ही हैं। और जब आम लोगों में धारणा चलेगी भी केस कर दो, उसको इतने लाख मिल गए, उसको इतने लाख मिल गए, उसको इतनी प्रॉपर्टी मिल गई, तो ये उनको लग गया तो हमारा कुछ भी करना नहीं, औरत के खिलाफ कार्रवाई करते नहीं जानबूझ के। कानून ये कहता है, कानून में ये भी दहेज देना अपराध है, उस पर कार्रवाई नहीं, जो झूठ बोले उसको उस पर कोई कार्रवाई नहीं, 340 का बंदा 7 साल की जाए उस पर कार्रवाई करते नहीं, और बंदे क्या गए थे जाते नहीं सुनते।